बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बुनियादी तौर पर एमरजेंसीज की इब्तदा कर रहे हैं। सबसे पहले जो शोबे तिब में एमरजेंसी है वो बुखार है। बुखार में हमें क्या करना चाहिए? किसी को बुखार हो जाए तो लवाहिकीन क्या करें? अगर बुखार खुद को मालूम हो जाए कि मुझे बुखार है तो मुझे क्या करना चाहिए? बच्चे को बुखार है तो बड़ों को क्या करना चाहिए? और इसके लिए जब शिद्दत आ जाए और आपके पास फौरी तौर पर कोई अवेलेबल ना हो फर्स्ट एड, तो आपको क्या करना चाहिए? इसके लिए आपको ये तो पता है कि हमारा बदन कुछ ना कुछ गर्म रहता है, उसकी ख़ास टेम्परेचर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड और उधर 98.4 या 6। मैंने ऐसे भी मरीज़ देखे हैं जिनका 99.9 नॉर्मल होता है। कुछ स्पीशीज़ ऐसी हैं और बहावलपुर में कुछ ऐसे लोग रहते हैं, फैमिलीज़, वो कसाब फैमिली से हैं, उनके टेम्परेचर 99.5 रहता है पूरे घर वालों का और वो नॉर्मल है। लिहाजा हर एक के अंदर टेम्परेचर की मियार कभी कम कभी ज़्यादा, किसी में 98 हो सकती हो, लेकिन अमूमी तौर पर हम 37 डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट 98 इक्वल या एवरेज हम लेते हैं। लेकिन अगर 99 रहने लग जाए ऐसे आदमी का जिसका 98 रहता हो तो समझ लेना चाहिए कोई ना कोई खराबी है। ये आम बुखार है, इसके साथ अगर खांसी है, इसके साथ अगर बदन में दर्द है, इसके साथ अगर आपको बलगम आ रहा है, इसके साथ अगर आपका वज़न कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है, बॉडी में सुस्ती आ रही है, तो आप टीबी की तरफ, ट्यूबरकुलोसिस की तरफ ध्यान दें और उसका चेकअप कराएं, एक्सरे वगैरह कराएं। बड़ा आसान है। ये इमरजेंसी उस वक्त होगी जब आपको महसूस होगा कि आपका वेट कम हो रहा है। बुखार 101 हो जाता है, 102 हो जाता है, 100 हो जाता है, तो आपको जब 101 और 102 से ज़्यादा बुखार हो तो अपने तन पर, बदन पर पहने हुए कपड़ों को ढीला कर देना चाहिए, कपड़ों को कम कर देना चाहिए। और अगर 102 और 103 है तो बदन उतार देना चाहिए कपड़े। अगर आप नहीं उतारेंगे तो टेम्परेचर और बढ़ता जाएगा। पंखे चला देने चाहिए, पानी बदन पर गिराना चाहिए। और अगर बच्चा है और उसका टेम्परेचर 103 104 हो गया है तो आप उसको बिल्कुल तमाम कपड़े उतार कर उसको बदन पर आप पानी फेंकें। पानी गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, इसलिए कि उस पानी के फेंकने से टेम्परेचर डाउन होगा। अगर आपने ना किया उसको दौरे पड़ सकते हैं, उसको फालिज हो सकता है, दिमाग की रगें फट सकती हैं और भी गशी के दौरे पड़ सकते हैं, उसके किसी उज़्व का नुकसान हो सकता है। तो कोशिश ये करें, इस एमरजेंसी में शदीद बुखार है तो बच्चों के कपड़े उतार दें। अगर आपको खुद बुखार है तो कोशिश करें कि आप एक आध लिबास का जो हिस्सा है वो पहने रहें, बनियान और नीचे वाला जो भी आपने कपड़ा इस्तेमाल किया हुआ है खुद को हवादार करें। हवा लगने से टेम्परेचर कम हो जाता है। मैं कई देहातों में गया तो टेम्परेचर ज़्यादा था, दरिया के किनारे वो रहते थे, तो मैंने देखा कि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा था, उसको धूप में रख दिया गया था, ऊपर रज़ाई डाल दी गई थी कि इसका बुखार और ज़्यादा होगा तो ये ठीक हो जाएगा और अगर ये बीमारी गंदी है तो इसकी डेथ हो जाएगी। खाना पीना उसका बंद कर दिया गया था।
तो वहाँ बाकी मरीजों को देखते हुए मैंने कहा, कहते ये ला इलाज है, ये यूँ है यूँ है। तो मैं गया देखा, तो उसको मैंने उसके कपड़े हटवाए, धूप से हटाया, छाँव, उस पर पानी डाला, दवाई दी वहीं, और वहीं 3 घंटे के बाद उसका बुखार ख़त्म हो गया और वो ठीक हो गया। देहातियों को बेचारों को नहीं पता होता, जैसे रिवायत चलती है चलती रहती है। तो हमें ये तय करना है कि शदीद बुखार की सूरत में मरीज को कपड़ों में लपेट कर नहीं रखना, मरीज को बिल्कुल इकट्ठा करके नहीं रखना, मरीज को हवादार जगह पर रखना है। दूसरी बात यह है कि बच्चा है तो उस पर आपने पानी फेंकना है कि उसके अगर दौरे पड़ना शुरू हो गए तो दिमाग कमजोर हो जाएगा, कोई भी, चाहे बच्चा है चाहे बड़ा है। और अगर वो दौरे पड़ते हैं, फालिज पड़ जाता है, कोई और नुकसान होता है, तो वो परमानेंट लॉस है, फिर आप उसको वापस नहीं ला सकते। खुद है आप तो आप नहा लें, लेकिन अगर आप लवाहिकीन में शामिल हैं, मरीज को नहीं पता, तो उसके कपड़े खुले करें, उसके पानी फेंकें। हाँ, 100 एक बुखार हो तो उसमें दवाई दे दें, पैरासिटामोल अच्छी दवाई है, इसका कुछ साइड इफेक्ट इतना नहीं है, लेकिन हर चीज़ का एक एतदाल होना चाहिए। तो कोशिश करें शदीद बुखार की सूरत में कपड़ों को ओपन करें, ये इमरजेंसी है, इस इमरजेंसी में आपने कपड़ों को ढीला करना है, बच्चों के कपड़े उतार देने हैं, उनको नहलाना है, जो ही नॉर्मल आ जाए फिर छोड़ दें। इसके साथ एक अहम बात यह है कि बुखार की हालत में बदन की एनर्जी बहुत ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, तो आपको उसे जूसेस भी दें, नरम ग़िज़ा भी दें। ये ना कहें कि इसको बुखार है, कोई चीज़ नहीं थी। अमूमन देखा गया कि किसी को टाइफाइड हो गया या शदीद बुखार, नहीं इसको कोई चीज़ नहीं दी तो कब्ज हो जाएगी, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसको खुराक देनी है, अगर कुव्वत मुदाफ़त उसकी कम हो गई तो बेचारा कहाँ जाएगा। तो कोशिश करें कि किसी को शदीद बुखार है और किसी को शदीद में आपको सर में दर्द है और उसको पता नहीं चल रहा, तो उसका बुखार चेक करें। अगर ऐसी सूरत हाल हो, कपड़ों को ढीला करें, बच्चों के कपड़े उतारें, खुद नहला लें खुद को या अपने मरीज को नहला लें, ताकि वो स्टेबल हो जाए, और फिर उसके बाद किसी मुस्तनद मुआलिज या सरकारी हस्पताल में ले जाएं, इलाज मुआवजा करें, देखें कि इस बुखार का असली सबब क्या है। खुराक अच्छी रखें, नेचुरल डाइट, जंक फूड से परहेज करें, फ्रूट का इस्तेमाल करें, और मरीज के साथ सख्ती से न बोलें, प्यार मोहब्बत से बात करें, उसके कमरे में शोर न हो ताकि उसके ज़हन को टॉर्चर न पड़े। आप सारे समझदार हैं, तो इस समझदारी का सबूत देते हुए, बुखार की इमरजेंसी को महसूस करते हुए आप ये काम करें, इंशाअल्लाह मरीज ठीक हो जाएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।